जो साहब नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो ICAR IRI की जो वैकेंसीज आई है टेक्नीशियन 1 की, इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों को ये डाउट है कि ये जो वैकेंसी है ये सरकारी है या नहीं है ना, नॉन गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें पॉइंट नंबर 14 है, वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है कि नॉन गवर्नमेंट है। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं मिस्टर नरेंद्र बिरला, जो कि ICAR टेक्निकल असिस्टेंट 3 जो पोस्ट आती है TA3 उस पर पोस्टेड है इंदौर के अंदर। तो ये आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे कि वैकेंसी कैसी है, कैसे इसमें प्रमोशन होता है, क्या सरकारी है नहीं है, कैसे रूल्स चलते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। तो सर, नरेंद्र सर, बताइए आप सभी को। जी थैंक यू वेरी मच सर, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभ्यास एग्री से जुड़ने के लिए। तो जो ये वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी अपन मान सकते हैं। मैं कुछ बोर्ड के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें SSC जो कुछ एग्जाम लेती है, ठीक है, और रेलवे जो है ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ICAR या इसके अदर कोई इंस्टीट्यूट, जैसे ICAR हो गया, ICMR हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऐसे बहुत सारे भारत सरकार के ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये पूरे भारत सरकार के अधीन ही काम करते हैं। माने अपन एक तरीके से भारत सरकार की ये मतलब नौकरी है। लेकिन इन्होंने जो लिखा है इसमें नॉन गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि ये जो ICAR है ये सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। मतलब 1860 का जो एक्ट है, एज अ सोसाइटी ये काम करती है, ठीक है ICAR। अगर आप इसको प्योरली मानिए कि एक तरह से हम सरकार के ही व्यक्ति है और सरकार के नॉर्म्स पे ही हमें पूरी सैलरी मिलती है। जैसे अभी आपके जो भर्ती निकली है T1 की, ये जो 10th बेस है, तो ये पूरी आपकी सरकारी ही रहेगी। आपका इसमें NPS कटेगा जो एज अ बैंक का कटता है, या 2004 के बाद जो भर्ती 2000 के पहले जो था वो पेंशन चलती थी हमारे इंडिया में। लेकिन 2004 के बाद भारत सरकार ने पेंशन बंद करके NPS शुरू किया। तो इसमें जितने भी बैंकिंग वाले हैं या आपके SSC वाले हैं, सबका NPS ही कटता है। तो आप एज अ आपको इसके मतलब जो SSC की इंप्लॉय है वैसे ही यहां पर आपको जो डिडक्शन है वो मिलेगा। दूसरा जो अपन बात करते हैं यदि इस भर्ती की, तो इसका जो नाम उन्होंने दिया है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन मतलब कि T1। ऐसे ही ये T1 से T9 तक ICAR की एक भर्ती होती है। जैसे हम बात करें कि ICAR में जो वेरियस इंस्टीट्यूट आपको दे रखे हैं, जैसे IRA में है और अदर इंस्टीट्यूट, तो एक तो साइंटिस्ट होते हैं, जैसे मतलब वहां पर वैज्ञानिक जो अपना रिसर्च करते हैं। दूसरे होते हैं टेक्निकल जो होते हैं वो साइंटिस्ट को सपोर्ट करते हैं। जैसे ऐसे काम जो साइंटिस्ट नहीं कर सकते हैं वो ये टेक्निकल काम करते हैं। तो जो ये T1 रहेगा, मैं कहूं तो बहुत अच्छी ये नौकरी है, क्योंकि ये इसका जो टाइम रहता है लगभग 9:30 आपको जाना पड़ता है ऑफिस, और 5 बजे आपका छूट जाते हैं आप। और मतलब ऐसी मात्र नौकरी है जो 5 बजे अपने को आसानी से विदाउट प्रेशर अपन बाहर आ जाते हैं। तो इस नौकरी का ये सबसे मुझे बेनिफिट ये लगता है कि आपको काम भी करना है, नेचर के साथ भी रहना है, और साथ में आपको टाइमली विदाउट प्रेशर आप बाहर जाते हैं। दूसरी है कि जो सैलरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको कुछ 21,000 प्लस दे रहे, प्लस जब इसमें HRA भी आपका जुड़ेगा और जो DA जुड़ेगा तो ये सैलरी लगभग आपके 28,000 से ऊपर चली जाएगी। तो एक ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कि प्रमोशन अगर मान लीजिए 10th बेस है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको हर साल मतलब हर 5 साल में प्रमोशन आपको मिल जाएगा, यदि आप ग्रेजुएट हो तो। लेकिन अगर आप 10th पास हो, ओनली आपके पास केवल 10th की डिग्री है, वैसे तो अभी सब ग्रेजुएट ही रहते हैं, लेकिन अगर आप 10th की अगर आपके पास अगर डिग्री है तो आपको लगभग 10 साल में प्रमोशन मिलेगा। ये एक है। अगर आपके पास बैचलर है तो आपको हर 5 साल में प्रमोशन मिलता चला जाएगा। तो जब प्रमोशन होगा आपका 5 साल में, तो आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट से बहुत अच्छी नौकरी है ये। जैसे आप अगर RHU भर्ती होते हैं, RO भर्ती होते हैं, तो उसमें आप पूरे जीवन भर जो है RHU RO पे रिटायर हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे आप रहोगे तो लगभग अच्छे स्थान पर जाके आप रिटायर होते हो, और सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी होते हैं। हमारे कई ऐसे साथी है जो T1 है अभी, और उनको सैलरी लगभग 40,000 से अधिक मिल रही है, मतलब उनका जो प्रमोशन हुआ जब। और
इंक्रीमेंट जो है वो हर साल आपको मिलता है, मतलब हर जुलाई में आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, तो इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छा है। प्लस एक चीज और है कि अगर जो अभी डीए मैं आपको बताऊं, जो डीए है वो हमारा 31% है, लेकिन कई स्टेट गवर्नमेंट जैसे एमपी में बात करें तो अभी लगभग 20% है। तो अगर ये से गवर्नमेंट की नौकरी नहीं होती तो हमको 21% जो डीए है वो नहीं मिलता। तो इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये एज अ गवर्नमेंट ही ये पूरा काम करती है, और आपको मन लगा के ये मेहनत करनी है और इस नौकरी को कैसे भी आपको पास करना है। और दूसरा ये है कि इसका वर्क प्रोफाइल कैसा रहता है। देखिए आईसीआर है तो ये कृषि इसके पूरे फार्म होते हैं बहुत सारे। जैसे अगर आप कहीं विजिट करा होगा तो सोयाबीन इंस्टीट्यूट आप जाएंगे या कृषि के कोई इंस्टीट्यूट जाएंगे तो वहां पर हमें रिसर्च करना होता है, मतलब आपको मैक्सिमम जो है खेत में ही टाइम गुजारना रहेगा। या तो आप मान लीजिए आपको फार्म दे दिया जाएगा तो फार्म पर आप मैनेज करेंगे लेबर्स को, या तो आप लेब होगी कोई सी तो उस लेब में आपको छोटा सा कुछ काम दे दिया जाएगा, है ना। जरूरी नहीं कि आपको खेत में ही रहना पड़े, हो सकता है कई इंस्टीट्यूट ऐसे है जहां बायोटेक्नोलॉजी है तो वहां आपको उस लैब में भी काम मिल सकता है। कहीं लाइब्रेरी होती है तो उस लाइब्रेरी में भी आपको अटैच कर दिया जा सकता है। तो कुल मिला के है कि आपको मेंटल प्रिपेयर रहना है इसमें कि आपको खेत में काम करना है या आपको लैब में, ये आपको बताएंगे सारे वहां के जो साइंटिस्ट होंगे वो। तो इस तरीके से ये पूरी जो है वैकेंसी के बारे में हो जाता है। और कोई डाउट हो तो वैसे आप कमेंट कर सकते हैं तो आप बताएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एक बार मैं सर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सर नरेंद्र बिरला हैं, जो कि आईसीआर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंदौर के अंदर, IARI। इसका जोनल रिसर्च सेंटर है इंदौर में। यहाँ पर TA3 की पोस्ट पर पोस्टेड है। तो जो अभी आने भी वाली है, अभी आने वाली है कुछ TA3। बताएंगे। इसके लिए BSc एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड होती है, इसके लिए BSc एग्रीकल्चर आपको चाहिए। तो ये आने वाली है कुछ दिन के अंदर। तो अब ये TA1 की है, तो ये है सरकारी। देखो सर इतने साल से नौकरी कर रहे हैं इसके अंदर, उनको 3-4 साल हो गए जॉब कर रहे हैं इसके अंदर, तो सरकारी है। सारे नॉर्म सरकारी चलते हैं। वो लिखा हुआ है नॉन गवर्नमेंट है क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है। बाकी सारी चीजें चलती है सरकारी है। तो आप बिल्कुल उसकी पढ़ाई करें। आप जो सिलेबस है उसका अकॉर्डिंग, ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, मैथ्स आएगी, सोशल साइंस, साइंस आएगा, करंट अफेयर्स। तो आप बिल्कुल तैयार हैं और एग्जाम है अपना जनवरी के अंदर, दिसंबर और जनवरी। तो आप अच्छे से प्रिपेयर रहें। जो बहुत अच्छी है इसको हाथ से ना जाने दें। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं, तो आपका डाउट सोल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।